जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी एसएससी जीडी की आ चुकी हैं। थोड़ा खुशी और थोड़ा गम के साथ आई हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि वैकेंसी आ चुकी है और गम इस बात का है कि वैकेंसी बहुत कम आई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप सभी के लिए वैकेंसी कितनी भी कम हो, हमें बस एक पोस्ट चाहिए है। और दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लगातार, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि आपको कौन सी कितनी क्या वैकेंसी से रिलेटेड आपको बताया था, लेकिन अब आपके लिए स्ट्रैटेजी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, अब आपके पास सिर्फ 2 माह है। 2 माह का मतलब ये है सर, आपके पास आप देखो नवंबर है और दिसंबर है। जनवरी में आपका एग्जाम उन्होंने रखा है। अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ रहे हैं, मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पर। अगर वैसे भी आपको मिल जाएगा, पढ़ लें अपने आप। जनवरी में आपका एग्जाम है दोस्तों। जनवरी में एग्जाम का मतलब ये है, आप लास्ट में भी जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, 15 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है, तो 1 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपना ये माने कि जनवरी हमें काउंट ही नहीं करनी है। हमें काउंट क्या करना है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 आपको काउंट करने हैं। यहां से आपको देखिए कि 2 माह की आपकी तैयारी बची। संपूर्ण तैयारी कैसे करनी है इस पर हम लोग बात करेंगे आज। सिलेक्शन से आप कितना दूर हैं इस पर भी बात करेंगे। कंपटीशन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, सबसे पहले चलिए इस पर बात करते हैं। कंपटीशन ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, आइए देखो। कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं तो कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2 तरीके हैं। एक तो कम हुआ है और दूसरा सर ज़्यादा भी हुआ है। सर कम कैसे हुआ है? कम इसलिए हो गया, जो लोग ये कहते थे ना कि जब आ जाएगी वैकेंसी तब तैयारी करेंगे, उनका भाई साहब इस वैकेंसी में कुछ नहीं होगा। सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा, कतई पास से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि भाई 2 माह दिए हैं। 2 माह में सिलेबस आप नहीं कंप्लीट करवाएंगे तो तैयारी की बात छोड़ो, सिलेबस अरे समझ पाएंगे, समझ लो 2 महीने में। इधर जाएंगे किसके पास, इधर जाएंगे इसके पास पढ़े, उधर इनके पास पढ़े, इधर पढ़े पाएंगे, तो ये कंपटीशन आपका कम हो गया है। अगर आप जागरूक बच्चे हैं तो, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने में सोच लीजिए, ठीक है सर। लेकिन जो बच्चा अगर आप पहले से चल रहे हैं, वाकई में आप अगर 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, तो फिर आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो ये कंपटीशन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग सोचते हैं कि नौकरी आ जाएंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, उनका इस वैकेंसी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 माह दिए हैं। 2 माह में कुछ भी नहीं होगा सर। नवंबर में तो वो पूरा फॉर्म भरवाएगा, पहली बात 2 है, ठीक है, और दिसंबर में छोड़ेगा, जनवरी में आपका पेपर है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में वो करवा लेंगे, डेट बढ़ेगी नहीं। आपका ऑफलाइन होता है एग्जाम, आपने स्टेट के एग्जाम देखे ऑफलाइन होते वो बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी भाई साहब बढ़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब सर कंपटीशन ज्यादा क्यों हुआ? कंपटीशन ज्यादा हुआ 2 तरीकों से। एक तो 2004 वालों सबको, जितने भी 2004 वाले उनको भाई साहब सबको मिल गया, मौका मिल गया। नए बच्चे हैं, सब बेहतरीन तैयारी करते हैं, फ्रेश माइंड के साथ आए आप सभी के सामने, तो एक बेहतरीन तैयारी लेकर आए हैं, वो आपके साथ फाइट करेंगे, ठीक है। तो 2004 वाले जितने भी होंगे, क्योंकि वो फ्रेश माइंड के, अभी उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है, फ्रेश माइंड है उनका, अच्छी तरीके से सोच है, एक बेहतरीन दिशा में जा रहे हैं, अगर वो तैयारी में लगे तो 2004 वाले एक अच्छा कंपटीशन आप सभी को दे सकते हैं। दूसरा कंपटीशन क्या बढ़ा है? तो दूसरा कंपटीशन बढ़ा है इसलिए क्योंकि जो एज है, एज की अगर मैं बात करता हूँ, एज ग्रुप जो है इन्होंने ज़्यादा ले लिया है। एज ग्रुप बहुत ज़्यादा ले लिया है सर। जब एज ग्रुप ज्यादा ले लिया है तो वैकेंसी कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें वो बच्चा होगा जो 2021 में जिसका लास्ट चांस था सर, उसने बहुत अच्छे से तैयारी की, 2021 में कुछ ही नंबर से लगे, लेकिन फिर से उसको मौका मिला। अब की बार वो मतलब बहुत मेहनत से आएगा, ये है। तो कंपटीशन बढ़ने से यही मेन मतलब 2 हैं। एक 2004 वाले जितने भी आएंगे वो सब आएंगे, और एक एज बढ़ाई गई है। ये कंपटीशन बढ़ने के 2 सबसे बड़े चांस हैं, और यहां से आपको कंपटीशन अच्छा खासा दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छे खासे फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जागरूक बच्चा होता है वो इसी 24 के बाद ही आ पाता है, क्योंकि 24 तक लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके बाद जब वैकेंसी चली जाती है। लेकिन अब क्योंकि एज बढ़ा दी गई तो अच्छा खासा आपको मौका देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कंपटीशन कम, तो कम वाले वही हैं, उनकी कैटेगरी कहीं भी नहीं है सर। वो सिर्फ यही कहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, हम जब तैयारी करेंगे जब आएगी। अब आ गई है, अब वो तैयारी करेंगे तो सिर्फ इधर उधर 2-4 पॉइंट उनके आएंगे, 10-15 नंबर 20 नंबर तक जाएंगे, बस, इससे कुछ नहीं। तो उनका कंपटीशन हमेशा आपको मतलब उनमें गिनना ही नहीं, तो ये कंपटीशन कम हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर इनको 3-4 महीने मिल जाते तो ये लोग ज्यादा कूद जाते। अब बहुत से लोगों को ये बात मेरी खराब भी लगेगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा, भाई साहब असलियत है ये। असलियत तो मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बताया था कि तैयारी सटीक होनी चाहिए, आपकी एक बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर कि सिलेक्शन से आप कितना दूर। देखिए सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन दोस्तों अगर मैं बता दूं कि जब भी वैकेंसी आती है, यानी कि पोस्ट जब भी आती है, अगर पोस्ट ज़्यादा होती है दोस्तों, वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो सिलेक्शन के चांस आपके हमेशा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो 26,000 में मैंने सिलेक्शन लिया, तो इस बार 24,000 है, तो क्या आप 24,000 में सिलेक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, 110% ले सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, वो एक मेहनत होनी चाहिए आपके अंदर, एक मेहनत ही आपको सब कुछ दिला सकती है।
ठीक है। तो मैंने 26,000 में सिलेक्शन लिया और बल्कि सिलेक्शन ये अच्छे मार्क्स भी लाए। अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाएंगे तो 110% आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और भी कंफ्यूजन आप सभी को है कि अब की बार सिलेक्शन कितने पर होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए 80 मार्क्स का आपका पेपर हो, मतलब क्वेश्चन होंगे 80। ये आपके, ये मतलब बहुत लोग कहेंगे नहीं 160 का। अरे यार, आपको ये समझो, मान लो छोड़ो 160 नहीं, आप ये समझो 80 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि वो 160 के आएंगे, उसको छोड़ो, 180 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 180 जो क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 180 में कह रहा, 80 क्वेश्चन आएंगे। यहां से आपको इसका 75% निकाल लो, तो क्या निकाल लो 75%, क्या बोलेंगे, वही 60 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60। अगर 60 नंबर आपके होते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता 80 में। और अब की बार 60 क्या, मैं इसको कम भी कर दूं थोड़ा, इसको अगर मैं मान के यही कह दूं कि अगर आपका 58 के आसपास, अगर 55 के आसपास भी होते, 55 प्लस होते, तो भी सिलेक्शन के चांस अब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई साहब समय कम है। बहुत से लोग सिर्फ मैथ रीजनिंग हिंदी में ही बढ़ के गणित को छू नहीं पाएंगे, लेकिन जिनकी गणित बढ़िया तो वो गणित को पहले करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन वो बच्चा लेगा जिसकी गणित और मैथ, मतलब गणित और रीजनिंग बढ़िया है, क्योंकि वो टाइम को बढ़िया से अपने आप बढ़िया मैनेजमेंट कर पाएगा। और टाइम जिसने संभाल लिया, सिलेक्शन उसकी मुट्ठी में हो। क्योंकि भाई साहब अब की बार अगर पैटर्न आपने देखा होगा तो 80 क्वेश्चन, भाई साहब 80 क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, 80 क्वेश्चन और 60 मिनट, 80 क्वेश्चन 60 मिनट। यानी कि अगर मैं यहां पर 40 क्वेश्चन जो निकाल दूं, जो जीके और जीएस के, जीके जीएस और हिंदी के 40 क्वेश्चन, जीके जीएस और हिंदी के, तो इनमें आपको मात्र मैं कहूं तो 10 या 15 मिनट देने हैं बस। 15 मिनट भी बहुत है, सिर्फ 10 मिनट। हिंदी में आपको 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दोस्तों देने हैं। और बाकी जो आपके समय बचा 50 मिनट, अगर ये आप 50 को भाई 50 मिनट 40 क्वेश्चन अगर ये आप देते तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत दोस्तों होनी चाहिए। तो सिलेक्शन अब की बार दोस्तों, मैं तो मेरा मानना है कि अब की बार मेरिट कम जाएगी फिर से। इस बार तो कम गई है क्योंकि इस बार पेपर कठिन था, अब की बार और कम जाएगी क्योंकि पेपर तो वही लेवल रहेगा, क्योंकि 2021 में भी एग्जाम करवाया और एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत फोकस दोस्तों करती है। बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जैसा 2021 में आपको देखने को मिला है। ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोग लगाते रहे, मैं लगातार आप सभी को करवा रहा हूं। अगर गारंटी लेता जिसने 63 शिफ्ट करके चला गया, भाई साहब सिलेक्शन के आखिरी मोहरे पर वो खड़ा होगा, ये बात समझ लेना। सिलेक्शन उसकी मिट्टी में होगा जिसने 63 शिफ्टें करके गया। कोई भी बच्चा 63 शिफ्टें अगर दोस्तों करके गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। आप कहीं भी करें, कैसे भी करें, अपनी तैयारी करते रहे। आप एक दिन निश्चित कर ले, आप एक दिन निश्चित कर ले, संडे या मंडे कोई दिन निश्चित कर ले कि इस दिन आपको प्रीवियस ईयर लगाने, और पूरा दिन प्रीवियस ईयर लगाए, पूरा दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर। 2 प्रीवियस ईयर लगभग निपटा डालेंगे। आपके पास नवंबर है, आपके पास दिसंबर है, संडे आपको लगभग मिल जाएंगे 4 अगर 8-9 संडे मिल जाएंगे। 9 संडे में अगर 2 पेपर आप करते हैं तो 18 ही पेपर हो पाएंगे, 18 पेपर हो पाएंगे और आपको करने 63 हैं। ठीक है। तो मतलब इस तरीके का आप लगाइए, या तो आप डेली, जैसे आप ऐसे करें, समझो मेरी बात समझो, ये प्रीवियस कैसे हल करें। मान ले PYQ हल करें, देखो PYQ कैसे हल करें। आपने कर लिया जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी एक दिन में जीएस और हिंदी, दूसरे दिन जीएस और हिंदी, एक दिन में जीएस और हिंदी, या जीएस हिंदी एक ना करें, एक दिन जीएस और रीजनिंग कर ले, एक दिन जीएस और रीजनिंग कर ले, एक दिन हिंदी और मैथ कर ले, हिंदी और मैथ, यानी कि एक में कैलकुलेशन और एक नॉर्मल वाला, यानी कि एक पेपर आप 2 दिन में निपटाएं, एक पेपर 2 दिन में निपटाएं, और मुश्किल से इसमें 1-1 घंटा लगेगा, बस 1-1 घंटा। और अब फिर से बता दे रहा हूं, अब कोई आपको शेड्यूल भाई साहब नहीं बनाना, जितना टाइम मिले, जितना आप टाइम लगा सकते हो सब झोंक दीजिए भाई साहब। अब कोई आपको ये शेड्यूल बनाने की बात नहीं है कि आप शेड्यूल बनाएं, ये घंटे पढ़ेंगे, वो घंटे, कोई घंटे आपको नहीं पढ़ना। जितना टाइम बचे खाना खाने और सोने के बाद सब कुछ लगा दीजिए पढ़ाई में। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम आए फोड़ दें, बस ये है। ठीक है। अब सर आपको बता दें कि आपकी तैयारी अब क्या है, सिलेक्शन। अब संपूर्ण तैयारी देखो, संपूर्ण तैयारी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है, सिलेबस, तो सिलेबस शायद आप ना कंप्लीट कर पाए, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं मैथ का, तो मैथ का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप मैथ में सब कुछ ना पढ़ें अब की बार, क्योंकि 20 नंबर की मैथ है, आप मेंसुरेशन आपको नहीं था ना पढ़ें, परसेंटेज पढ़ लें, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लें, और मैं आपको 3 चैप्टर बता दें। एक आपका अनुपात समानुपात, बहुत सरल चैप्टर है, 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, अब की बार हो सकता है 2 आए। ठीक है, अब की बार 2 आए। ठीक है। काम समय लगातार एग्जाम में आता है, यहां से काम समय। ठीक है। तीसरा आपका आता है SI और CI, और चौथा चैप्टर आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि। ये 4 चैप्टर जिसने पढ़ लिए,
सिलेक्शन आपकी मैथ में मुट्ठी में होगा। इन 4 चैप्टरों से मेरी ना माने भाई साहब प्रीवियस ईयर देखो, मैं तो यही कहता हूं, मैं अपनी नहीं मनवाता, लोग जबरदस्ती थोपने आप नहीं भाई साहब, मेरी ना मानो, मैं क्यों हूं तो आपको यार बताने वाला। आप प्रीवियस ईयर देखिए, यहां से भर भर कर क्वेश्चन आए पिछली बार और इस बार भी आएंगे, क्योंकि एसएससी का माहौल ही ऐसा रहता है, वो प्रीवियस ईयर बहुत फोकस करता है। क्योंकि अभी 2018-21 में आपका एग्जाम होकर गया और फिर आपका जनवरी में एग्जाम ले रहे, लगभग 1 साल बाद, एक साल भी पूरा नहीं होगा, 1 साल के कुछ ही बाद, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक जो एग्जाम चले थे 2021 में और 22 पूरा गया, जनवरी में फिर से एग्जाम, तो पूरा 1 साल है। और 1 साल में एसएससी की अगर वैकेंसी आती है तो प्रीवियस ईयर वो देखेगा। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने 63 शिफ्टें कर लिए तो काफी क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में बने थे, ये है, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं, 3 सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर कर लिए, एक आपका मैथ, एक आपका रीजनिंग, ठीक है, और एक आपका क्या हुआ, एक आपका हुआ हिंदी, ठीक है, हिंदी। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में, कोई सर नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी। और मैं फिर से बता रहा हूं, जीके जीएस को पढ़ने में फिर से बता रहा हूं, हिस्ट्री पॉलिटी कम कर दीजिए, नहीं क्वेश्चन आते भाई साहब, नहीं। स्टैटिक पकड़ लीजिए, 10 चैप्टर पढ़ लीजिए स्टैटिक के, नंबर आपके क्लियर हैं 10 चैप्टर। यहां से अगर आपको 10 नंबर भी मिल जाते हैं तो आप कहेंगे बस हो गया आपका। यहां से अगर 10 नंबर भी अगर पिछली बार उठा कर देंगे, पिछली बार ऐसा ही कोई था जिसके 10 के ऊपर गए, भाई साहब गए ही नहीं, क्योंकि उसने पूछे ही नहीं हिस्ट्री पॉलिटी। लोग हिस्ट्री पॉलिटी के चक्कर में एक 2 क्वेश्चन आए, पूरे हिस्ट्री इतनी बड़ी, आधुनिक भारत, मध्य भारत और मतलब नवीन भारत, मतलब आधुनिक भारत और प्राचीन भारत और फिर राष्ट्रीय आंदोलन, फिर इधर आपके आयोग वगैरह और सब कुछ, इनसे जाकर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन। तो ये आपको समझना होगा कि तैयारी की रणनीति आपको कैसी बनानी है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यहां पर आपको बहुत फोकस करना है, जितना फोकस कर पाए उतना फोकस करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर से सिलेक्शन का मूल मंत्र ये होगा, एक आपका प्रैक्टिस और एक आपका पीएम, पी और एम, पी से मतलब प्रैक्टिस और म से मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। अब की बार जो मॉक टेस्ट ना देकर गया भाई साहब, उसके हवा नहीं लगेगा, हवा, क्योंकि 60 मिनट, ये बहुत बड़ी बात है, 60 मिनट आप कहीं भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कहीं भी खरीद लें अपना टेस्ट वगैरह, या कोई फ्री दे वहां ले लें, प्रैक्टिस अपना ये मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। दिसंबर माह जब भी आए, दिसंबर माह तक आपने लगभग मैं अगर बात करूं तो लगभग आप जाएं एग्जाम में तो 20 से 25 मॉक टेस्ट देकर जाएं, 20 से 25 मॉक टेस्ट ये देकर जाएं दिसंबर तक, ये दिसंबर तक मैं बता रहा हूं, 20 से 25। और उसके बाद जनवरी में डेली एक, जनवरी में जितना भी टाइम आपको मिल जाए, मान लिया आपका 10 जनवरी को पेपर है तो 9 जनवरी तक डेली एक पेपर, डेली एक मॉक टेस्ट, जनवरी दिसंबर तक 20 से 25 आपको करने, बाकी फिर उसके बाद जितना आपको टाइम मिले, ठीक है। ये आपका रहेगा मूल मंत्र, जो आपको सिलेक्शन में बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि समय जिसने अब की बात संभाल लिया, सिलेक्शन उसका मट्ठी में है, ठीक है दोस्तों। बाकी लगातार मैं आप सभी के साथ हाजिर रहता हूं, ठीक है। और 2 महीने में आपके बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आप सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा जो आपके साथ, क्योंकि मेरा यार मानना है मैं आपके साथ जब भी जुड़ूं बस यही है कि बटालियन कंपनी में किसी ने आपका सिलेक्शन हो गया और हम आप मिले तो आप कह सकते हैं कि आपसे हमने कुछ सीखा था, और कुछ नहीं। फिर से बता दे रहा हूं, इस संडे सुबह 8 बजे मैं आप सभी के लिए दोस्तों एक लाइव वीडियो लूंगा, जिसमें आपके कोई भी डाउट एसएससी जीडी से लिए, फिजिकल से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जितना अभी तक मैंने 2021 की जर्नी में अभी तक मैंने अपना सीखा है, सब कुछ आप तक शेयर करूंगा। ये संडे को अपने लाइव कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे लगता है यूट्यूब में किसी ने नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो इतना नहीं, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालीफाई 26,000 में मैंने क्वालीफाई किया, अब की बात सिर्फ 24,000 कम है, मतलब सिर्फ 2,000 कम 24,000 आई हैं। तो बहुत बड़ा, मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस तरीके पता होने चाहिए सिलेक्शन के, और वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। संडे 8 बजे, सुबह 8 बजे संडे, इस संडे सुबह 8 बजे लाइव वीडियो आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। मैं जरूर लेके आऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लगातार जुड़े रहें, बहुत कुछ आपको यहां से मिलेगा। 8 बजे सुबह मिलना ना भूलें संडे को, ठीक है। लाइव वीडियो होगा, जो भी क्वेश्चन आपका है फिजिकल से लेकर, तैयारी से लेकर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कुछ भी, फिजिकल, लंबाई, सीना, चेस्ट या आपके वजन, कोई भी हो, कोई भी डाउट, ठीक है, मेरिट, नंबर, जो भी होगा सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। लगभग 1.5-2 घंटे, 1-1.5 घंटे हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे 8 बजे संडे को सुबह 8 बजे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।